और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिक्किम टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और टनल से अब तक 20 शव बरामद किए गए हैं और 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां जुटी हुई हैं और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अभी जारी है। सिक्किम की खबर, सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी टनल ढहने के बाद राहत और बचाव अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। हादसे के बाद अब तक 12 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 13 से 15 लोगों के अब भी सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और कोयला खनन विशेषज्ञों की टीमें संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रही है। भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार वहां पर हो रहा है। बचाव दल सुरंग के भीतर फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इधर प्रशासन ने पूरे अभियान की लगातार निगरानी यहां पर कर रहा है और हर संभव संसाधन मौके पर लगाए गए हैं। पूरे देश की नजर अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। बेहद दर्दनाक हादसा कल यहां पर हुआ था और अभी भी मलबे के नीचे 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। टनल से अब तक 20 शव बरामद कर लिए गए हैं। टनल है और ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने भी बहुत ज्यादा चुनौतियां कि कैसे जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और यही वजह है कि लंबा वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है, लोगों को निकालने में लग रहा है। लेकिन 20 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी वहां पर 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ टनल है और टनल में जब काम वहां पर चल रहा था ऐसे में लेकिन लगातार टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि जो जिंदगियां मलबे के नीचे दबी हैं उन्हें निकाला जाए। लेकिन भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने और तमाम दिक्कतों को, चुनौतियों को आंकते हुए, इन तमाम चीजों को परखते हुए आगे इस वक्त रेस्क्यू टीम बढ़ रही है और कोशिश यही है कि सुरंग के भीतर जो जिंदगी है उन्हें बचाया जा सके। जिंदगियों की तलाश इस वक्त हो रही है टनल के अंदर। ये सिक्किम में टनल हादसा हुआ था, टनल में काम चल रहा था और इसी दौरान बड़ा हादसा, टनल ढहा और इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि 25 मजदूर थे जो दब गए। हालांकि अभी भी वहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने का जो काम है वो इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक तरफ कैसे वहां पर लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश के बीच काफी चुनौतियां और खास करके टनल के अंदर रेस्क्यू को आगे बढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ता है और यही वजह है कि एक लंबा समय वहां पर रेस्क्यू पूरा करने में लग रहा है। तो सिक्किम में एनएचपीसी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढने का काम अभी तक जारी है। निबिर डेका संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्या चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने? जी बिल्कुल, जो ये टनल कोलैप्स के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस 2 दिन से लगातार चल रहे हैं। अभी तक सूचना में ये मिली है कि 25 लोगों में से 12 डेड बॉडी रिकवर हो चुके हैं। 8 डेड बॉडी जो है ट्रेस हो चुके हैं लेकिन अब तक रिकवर्ड नहीं हुआ है। उसका मतलब ये है कि 25 में से 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। और उसके अलावा जितने लोगों की मौत हो चुकी है उनको चीफ मिनिस्टर ने एक एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन अनाउंस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय के ऊपर बताया है कि एक कंपेंसेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ जो होम मिनिस्टर अमित शाह है उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के साथ। सबसे बड़ा दिक्कत जो आपने कहा है रेस्क्यू टीम्स का वो ये है कि ये रेस्क्यू टीम ऑपरेशन हो रही है ऐसे एक वेदर के समय जो पूरा दिक्कतें आ रही है क्योंकि पूरा बारिश हो रखा है और इस बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत ही चुनौती मिल रही है क्योंकि प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे हैं। बारिश है और लैंडस्लाइड्स भी बहुत सारे जगहों पे है, तो इसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन उस चुनौती के बीच में भी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। क्या संभावना है निबिर, कितने और लोग अंदर हो सकते हैं मलबे के नीचे?
25 लोग जो है हाँ। अंदर रह गए थे हाँ। और उसके में 20 लोगों का कंफर्म अभी डेथ हो चुका है, 12 बॉडी रिकवर हो चुके हैं, 8 लोगों को ठीक है। अभी ट्रेस्ड है लेकिन उनके बॉडीज आए नहीं है, 5 लोग अभी भी मिसिंग है। तो अब तक 5 लोग कहाँ हैं उसका कोई हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उसकी जांच कर रही है, उसका इन्वेस्टिगेट कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है ताकि बाकी के जो 5 लोग हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाए। और देखिए भारी यहाँ पर टीमों की तैनाती है रेस्क्यू टीम की और लगातार रेस्क्यू तो हो रहा है, लेकिन जो जो चुनौतियां आपने बताई, बारिश हो रही है और टनल के अंदर पहले से देखिए दिक्कतें होती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में। ऐसे में क्या रेस्क्यू टीम के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि आखिर कितना और लंबा समय लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में, निबिर? देखिए पिछले 40 घंटे में 20 कंफर्म डेथ इन लोग ने जो है रेस्क्यू टीम्स ने फिगर आउट कर लिया है। अभी और 5 लोग बाकी है। एग्जैक्ट टाइम बताना इन मामलों में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि एक सिस्टम के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है और साथ ही साथ वेदर भी इतना खराब है कि एग्जैक्टली बोलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इन चुनौतियों में जो है ये काम कर रहे हैं, उसके लिए एक उसके लिए एक चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बताना अभी मुनाजिम नहीं है। लेकिन पूरी जोरदार तरीके से एनडीआरएफ, ठीक एसडीआरएफ, है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। हम्म और निबिर क्योंकि मीथेन गैस जो है उसके भी बताया जा रहा था कि टनल में उसका भी कहीं ना कहीं फैलाव जो है वो हुआ है, जिस वजह से कई जो टीमें हैं, जो कई सदस्य हैं टीम के, उनके भी बेहोश होने की जानकारी सामने आ रही है, आ रही है क्या? देखिए आपने सही कहा है कि एक सस्पेक्टेड गैस लीक के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो गैस लीक जो है मीथेन या फिर जो भी हो वो फोरेंसिक रिपोर्ट बताएगा, लेकिन उस गैस लीक के कारण जो है बहुत सारे लोग जो अंदर थे उनको इफेक्ट हुआ है, वो प्रभावित हुए हैं। और उसके वजह से क्योंकि एक टनल है और उस टनल के अंदर ये गैस एक्युमुलेशन होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है और उसी के कारण जो है ये जो सस्पेक्टेड एक गैस लीक भी माना गया है। लेकिन ये अभी तब पता ठीक है। चलेगा जब एक पूरी चलिए फोरेंसिक ठीक है जांच निबिर, होगी। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।